हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम बनाएंगे इन पुराने कड़ों से और लिमिटेड से सामान से। ये कुछ कुंदन है, ये सिल्क थ्रेड है, ये जरी वाला धागा है और फैब्रिक ग्लू। बस इतने से मटेरियल से बहुत प्यारे से बैंगल्स। तो सबसे पहले हम इस धागे को ओपन करके उसको रिपीट में फोल्ड लेके हम अराउंड 10 to 20 थ्रेड्स का एक बंच बना लेंगे। थ्रेड्स का बंच बनाना मुझे कम लग रहे थे तो मैंने थोड़े ज़्यादा ले लिए हैं, तो आप भी अराउंड ये मैंने 20 to 30 थ्रेड्स का बंच बनाया है। इसको बना के दोनों एंड से, इस एंड से भी और दूसरे एंड से भी ग्लू करके सिक्योर कर लेना, अच्छे से ग्लू कर लेना। और उसके बाद हम इसको अब इसके ऊपर रैप करना शुरू करेंगे। तो रैप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्लू खोलेंगे और थोड़ी सी ग्लू को इस पे यहाँ लगाएंगे और इसको हल्का सा फैला लेंगे और थोड़ा सा ड्राई होने देंगे कि यहाँ पे स्टिक हो जाए। और इसको हम नीचे की तरफ से अंदर वाली साइड से यहाँ पे सेट करेंगे और थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, या फिर इसको हम आराम से होल्ड करके इसके ऊपर अच्छे से थ्रेड्स को फ्लैट करेंगे कुछ ऐसे, और अंदर की तरफ यहाँ पे ऐसे हाथ से दबा के देखो। अभी थोड़ा गीला है तो ये अंदर से खुल रहा है, तो अगर आप अच्छे से ड्राई कर लो तो और अच्छा होगा। तो अभी मैं इसको ऐसे ही ले रही हूँ और अब मैंने इसको इसके नीचे हल्का सा प्रेस करके इसको बाहर की तरफ ले लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, बाकी थ्रेड्स को भी अच्छे से फ्लैट कर लूँगी ताकि यहाँ पे कोई अनइवन थ्रेड ना रहे कि ऊपर की तरफ दिखने में। तो अब ये एक राउंड हो गया और अब ऐसे ही सिमिलरली मैं सारा थ्रेड ऐसे फ्लैट करते करते इस पूरे कड़े को कवर कर दूँगी ब्लैक थ्रेड से। तो मेरे दोनों बैंगल अब अच्छे से कवर हो गए हैं। अब हम इन्हें थोड़ी देर ड्राई कर देंगे क्योंकि अंदर से अभी हल्का हल्का फैब्रिक ग्लू जो है वो गीला है। तो अब हम इन्हें अच्छे से ड्राई करेंगे और इसके बाद हम अब ये हमारा जो जरी वाला धागा है उससे इस पर डिज़ाइनिंग करेंगे। डिज़ाइन डालने के लिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस जो हमारा जरी वाला धागा है उसको अराउंड हम 12 इंचेस के 4 स्ट्रैंड्स ले लेंगे और उनके एजेस को ग्लू कर देंगे एक साथ। तो मैंने अब ये 4 स्ट्रैंड्स ले लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसको ग्लू करूँगी। बहुत छोटा सा ड्रॉप लगाना है क्योंकि हमारा धागा ऑलरेडी बहुत पतला है। और सिमिलरली अब मैं दूसरे एज को भी ऐसे स्ट्रेट करके यहाँ पे पकड़ूँगी और इसको मैं पहले सिज़र से कट कर दूँगी ताकि ये फोल्ड ना रहे। और इसके बाद यहाँ पे भी इसे भी एक ड्रॉप लगा के बांध देंगे। तो अब इसकी जॉइनिंग के लिए क्या करेंगे, हम इसको पहले एज को लेंगे और यहाँ से इसका सेंटर होल्ड करेंगे। सेंटर को मार्क करने के बाद अब हम इस सेंटर पे ग्लू लगाएंगे थोड़ा सा ही और इसको इसके अंदर से क्रॉस करके एज पे जॉइन कर लेंगे। जैसे ये सेंटर था, अब मैंने यहाँ ग्लू किया, इसको मैं ऊपर से थोड़ा सा और ग्लू लगा के इसको यहाँ पे जॉइन कर दूँगी। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम इस थ्रेड को अब क्रॉस में डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। यहाँ से हमने क्रॉस किया तो एक यहाँ जाएगा और दूसरा यहाँ जाएगा, ऐसे क्रॉस हुआ। अब ये थोड़ा भी ग्लू गीला है तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, ये ऐसे। अब वापस से मैं इस एज को यहाँ से अंदर डालूँगी, यहाँ से इस वाले धागे को क्रॉस करूँगी और ये यहाँ पे आया। अब फिर से मैं यहाँ पे ये क्रॉस हो गया
और ये क्रॉस एंगल पीछे स्ट्रेट आएगा। इफ़ यू कैन सी यहाँ पे ये ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए अंदर की तरफ। तो अब मैं सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करूँगी, फिर से यहाँ पे क्रॉस। कुछ ऐसे। तो ऐसे ही यहाँ क्या होगा, बेसिकली अंदर की साइड में डायमंड एक एक बनेगा। तो ऐसे ही मैं पूरा कड़ा कवर करूँगी और उसको भी मैं ऐसे ही कवर करूँगी। तो मेरा एक कड़ा पूरा कवर हो चुका है, मैंने इसको पूरा ज़िगज़ैग पैटर्न में कवर कर दिया। और इसी तरीके से अब मैं इस वाले को भी कवर करूँगी। और अंदर से आप देख सकते हो कि अंदर से सारी लाइंस एकदम स्ट्रेट क्रॉस हो रही हैं। तो अंदर से ऐसा दिखेगा और बाहर से ऐसे दिखेगा। और इसी तरह से अब हम ये वाला भी कवर कर लेंगे। तो मेरे अब दोनों बैंगल्स कवर हो गए हैं जरी वाले धागे से इस ज़िगज़ैग पैटर्न में। तो ये देखो ऐसे इस है और अंदर से दोनों की स्ट्रेट लाइंस हैं। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि हम इसमें, मेरे पास ये दो कुंदन है अभी, एक ये डायमंड शेप में और एक ये सर्कल वाले। तो अब हम इन्हें इस पर लगाएंगे। तो मैं पहले क्या करूँगी, डायमंड वाले लगाऊंगी। तो उसके लिए एक ग्लू ड्रॉप यहाँ, एक यहाँ, और ट्वीज़र की हेल्प से मैं से ऐसे एक इधर और एक अपोजिट साइड लगा दूँगी, कुछ ऐसे। और ऐसे ही मैं राउंड में डायमंड के एक इस साइड और एक इस साइड से क्रॉस पैटर्न में पूरे कड़े में लगा दूँगी। तो अब मेरा ये एक कड़े पे लग गया है डायमंड वाला कुंदन। और अब इसी तरह से मैं इस वाले पे भी लगा लूँगी। और तब तक ये ड्राई हो जाएगा, तो इसके बाद हम इस पर सर्कल वाले कुंदन लगाएंगे। तो मेरे दोनों बैंगल्स पे डायमंड वाला कुंदन लग गया है। अब मैं इस पर ये छोटे सर्कल वाले लगाऊंगी। आप चाहो तो यहाँ पे भी ये डायमंड वाला लगा सकते हो, पर मेरे पास जो मटेरियल अवेलेबल है मैं उसी से ही अभी डिज़ाइन कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे अपोजिट साइड्स में जो साइड खाली है वहाँ पे छोटा छोटा ड्रॉप ग्लू का लगाऊंगी और ये सर्कल वाला कुंदन यहाँ पे प्लेस करूँगी ऐसे। ऐसे ही अब मैं बाकी भी पूरा कंप्लीट कर दूँगी। अब ये सेंटर वाले भी दोनों में लग गया। अब लास्ट स्टेप होगा कि हम इन एजेस पे सर्कल वाले कुंदन अटैच करेंगे ऐसे, ये छोटे वाले ही इन कॉर्नर्स पे अटैच करेंगे। तो मेरे अब ये दोनों कड़े रेडी हो गए हैं। मैंने इनके सेंटर में एक एक कुंदन और लगा दिया था। तो देखो कितने ही कम सामान में हमारे इतने प्यारे से कड़े तैयार हो गए। तो और अब हम इन्हें किसी भी और कलर के साथ बना के पेयर अप कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ ये इस कलर में थे। तो देखो अगर मैं इनको इनके साथ पेयर अप करती हूँ कितना सुंदर लग रहा है। सी ऐसे ही और डिज़ाइंस और वेरिएशन सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए।